नमो नमः बच्चों। आज हम समास के उदाहरणों का अभ्यास करेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, रेखांकित पदानां समुचित समस्त पदम विग्रहम प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। अब इनमें क्या है, ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको इन ऑप्शंस में से उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वाक्य में जो रेखांकित पद है उसका अर्थ करके देखिए और फिर अर्थ के अनुसार उन 4 ऑप्शंस में से उत्तर ढूंढिए। सबसे पहले देखिए, पहले वाक्य में है धैर्य सागर है लक्ष्मण केन शोभित। अब धैर्य सागर है रेखांकित है, इसका अर्थ करके देखिए धैर्य का सागर। अब का के अनुसार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो आप धैर्य पद में षष्ठी का प्रयोग करेंगे तो रूप बनेगा धैर्यस्य। क्या बनेगा, धैर्यस्य। तो देखिए ऑप्शन सेकंड आपका राइट है, धैर्यस्य सागर है। नेक्स्ट है दुष्ट है उर्गक्षता अंगुलिव त्याज्य है। उर्गक्षता ये अंडरलाइन है। उर्गक्षता का मतलब है सांप के द्वारा काटी गई, के द्वारा तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग। उरग में तृतीया का प्रयोग करेंगे तो रूप बनेगा उरगेण। क्या बनेगा, उरगेण। उरगेण अक्षता। तो ऑप्शंस में ढूंढिए, क में आपका आंसर है उरगेण अक्षता। नेक्स्ट में नंबर 3 पर आइए, कथम सन्यासिनोपि कठोर भाषण तिरस्करोसि। अब यहाँ कठोर भाषण रेखांकित है, कठोर भाषणों के द्वारा विशेषण और विशेष्य हैं ये। तो नियम है कर्मधारय समास में कि विशेषण और विशेष्य में समान लिंग विभक्ति और वचन का प्रयोग किया जाता है। तो भाषण में जिस विभक्ति वचन का प्रयोग है आप कठोर में भी वही लगाएंगे, तो आपका आंसर बनेगा कठोरई। क्या बनेगा, कठोरई। तो यहाँ देखिए कठोरई भाषणई, ये क आपका आंसर है। नेक्स्ट माता देवो यस्य। माता देवता के समान, माता देवता है जिसकी, तो ये विग्रह है। विग्रह का जब हम समस्त पद बनाएंगे तो यहाँ जो भी एक्स्ट्रा सर्वनाम शब्द लगाए गए उनका लोप कर देंगे और पहले शब्द की विभक्ति का लोप कर देंगे। मूल रूप, जो उसका मूल रूप है उसे दूसरे पद के साथ जोड़ देंगे। तो माता का मूल रूप है मातृ। क्या है, मातृ। और दूसरा पद क्या है, देवो। अब बन गया मातृदेवो। 4 ऑप्शंस में देखिए ये रहा ख आपका मातृदेवो। नेक्स्ट फिर विग्रह है, समस्त पद बनाएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी एक्स्ट्रा सर्वनाम शब्द हैं अव्यय वगैरह लगे हुए हैं उन सब का लोप हो जाता है, तो च का लोप हो गया। अब पहले में जो विभक्ति लगी हुई है उसका भी लोप कर देंगे। मूल रूप क्या है, आगत। अब आगत को प्रत्यागतम के साथ जोड़ देंगे तो बन गया आगत प्रत्यागतम। 4 में से देखिए पहला ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका स एवाभिज्ञाय त्वया उचितम अनतिक्रम्य व्यवहरिष्यति। ये उचितम अनतिक्रम्य अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, समस्त पद में सबसे पहले उपसर्ग या कोई न कोई अव्यय होता है। जब हम उसका विग्रह करते हैं तो उस अव्यय या उपसर्ग के स्थान पर एक विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है और वह विशेष शब्द उत्तर पद बन जाता है। जो ये दूसरा शब्द है ना, ये विशेष शब्द है यहाँ, और किसके स्थान पर आया है, यथा के स्थान पर। अब वो यथा कहाँ था, सबसे पहले था, उचितम से पहले था। समस्त शब्द में अव्यय या उपसर्ग पहले होता है, लेकिन जब उसका विग्रह किया जाता है तो वह उत्तर पद बन जाता है। तो यहाँ यथा के स्थान पर अनतिक्रम्य का प्रयोग किया गया है। अब जब हम इसे समस्त शब्द बनाएंगे तो अनतिक्रम्य के स्थान पर क्या था, यथा, और वो यथा कहाँ पहले आएगा। अब उचितम से उसे पहले ले आएंगे तो यथा उचितम। जब इन दोनों को इकट्ठा किया
तो अ और उ मिलकर ओ बनता है, क्योंकि हमें इकट्ठा करना है उसे। हमने इकट्ठा किया तो रूप बना यथोचितम। ऑप्शन आपका ग। कौन सा राइट है? ग आंसर आपका सही है। धन्यवाद बच्चों। प्रतिदिन अब मैं आपको एक एक प्रश्न का अभ्यास करवा रही हूँ अलग अलग सैम्पल पेपर्स में से उठाकर। तो यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी और इन वीडियोस को आप अवश्य देखिएगा। धन्यवाद बच्चों।